एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू अनदर भगवत गीता रीडिंग सेशन। और ये सेशन वीक में हर संडे होता है, वीक में एक बार दोपहर में 2 बजे। और ये सभी डिवोटीज़ जो हमारे साथ हैं, ये सब हमेशा टाइमली पंक्चुअली ज्वाइन करते हैं भगवत गीता पढ़ने के लिए। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 3rd चैप्टर के फर्स्ट श्लोक से। तो आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं। पहले हम प्रणाम मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। बीच में आप भी श्लोक पढ़िए, जिससे आपको भी श्लोक पढ़ने की अच्छी आदत लग जाएगी। हरे कृष्णा एवरीवन। ओम अज्ञानतिमिरानन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपसाग्रजातं सहगणरघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। नाउ वी आर ऑल गुड टू स्टार्ट। तो जब भी हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, इसको मंगलाचरण कहा जाता है। जब भी हम कोई स्क्रिप्चर पढ़ते हैं तो हमें ये पढ़ना चाहिए। ये श्वेता माता जी ने हमारे वैष्णव संघ ग्रुप में सेंड किया है PDF, तो आप बिल्कुल इसको पढ़ सकते हैं। जब भी आप खुद भी भगवत गीता जब पढ़ें तो ये ज़रूर पढ़ के आप स्टार्ट करें। तो पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पहला श्लोक जो होता है वो हमेशा इंट्रोडक्टरी श्लोक होता है, जिसमें आपको पता चलेगा कि पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। सब हमारे साथ हैं। कैन वी स्टार्ट? गिव मी अ थम्स अप। ओके। और सेशन के लास्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो भी हमने आज सीखा उससे रिलेटेड, या जो भी आप चाहें उससे रिलेटेड। और कुछ बातें हम, जैसे सभी रीडिंग सेशन में नहीं आते हैं, तो हम चैंटिंग सेशन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे आज इस भगवत गीता सेशन में, सो दैट आपको पता हो कि चैंटिंग सेशन भी हो रहा है मॉर्निंग में 4:30, तो आप सभी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अर्जुनवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हरे कृष्णा। तो अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विषाद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भवित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं।
इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता है। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भवित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। अब भगवान ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि आप जाके तपस्या करिए, मेरे नाम का जप करिए, है ना। अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ है और भगवान की भक्ति पाना, भगवान को मन में रखना ही योग का, तपस्या का अल्टीमेट गोल है। तो भगवान उसको एक्शंस के थ्रू समझाते हैं कर्म योग में कि आप कैसे कृष्ण भावनामृत में एक्शंस कर सकते हो। कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है कि अच्छा भगवान ही सब है, तो फिर मैं क्यों पढूं, क्यों कॉलेज जाऊं, क्यों जॉब करूं, मैं सब कुछ छोड़ के बस भगवान में एक मन लगा के तपस्या करता रहूँगा। तो ऐसा करना बिना नॉलेज के, बिना प्रशिक्षण के, बिना गुरु के सानिध्य के, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप भगवान को प्राप्त कर जाओगे। एक एक मात्र चैंटिंग से नहीं कर पाओगे जब तक आपको गुरु का आदेश ना मिले, तब जब तक आपको गुरु की कृपा ना मिले, गुरु से टीचिंग्स ना मिले कृष्ण भावनामृत से रिलेटेड। तो ऐसे में आगे वो कहते हैं, अच्छा नेक्स्ट श्लोक यहीं पर है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्युनायाम। आगे कहते हैं, आपके अनेकार्थ उपदेशों में मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो भगवान ने, जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि लास्ट वाले चैप्टर में भगवान ने पूरी गीता का एक तरीके से समरी अर्जुन को बता दिया। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें सुन के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मैं कृष्ण भावनामृत को समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे लिए इनमें से क्या श्रेयस्कर है, सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या हो सकता है, आप मुझे बताएं। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपकर्म के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। तो इन सभी चीज़ों का लास्ट वाले चैप्टर में वर्णन किया गया है, उनके बारे में ये टर्म्स बताई गई है कि ऐसा ऐसा है। तो किंतु उसमें तारात्म्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे। कृष्ण नहीं चाहते थे कि अर्जुन एकदम से कंफ्यूज हो जाए बहुत सारी बातें सुन के, लेकिन कृष्ण उनको सारी टर्म्स बता रहे थे कि देखो बुद्धि योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सारी चीज़ें होती है और हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा उन्होंने पोर्शन समझा दिया। लेकिन अब अर्जुन उनको और विस्तार से समझते हैं, किंतु अर्जुन ये नहीं समझ सके कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा है, एक्टिवनेस है या फिर एकदम ही वो होता है ना इनएक्टिव हो जाना, कहीं चले जाना सब छोड़ छाड़ के। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्न से वह उन समस्त शिष्यों के लिए भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं। कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो अर्जुन के इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिलेगा कि आखिर कर्मयोग क्या होता है और हम और अच्छे से समझ पाएंगे। इस श्लोक को कौन पढ़ेगा? निश्चिता आप पढ़िए। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है,
सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में कर्म योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो उस नॉलेज में परफेक्टली अपने एक्शंस करता है सो दैट वो अधर्म ना करे, साथ ही भगवान को प्राप्त हो। तो इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसे कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। तो सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो लोग प्रमाण मांगते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है बट व्हाट इज़ द प्रूफ। मुझे दर्शन करना है, मुझे देख के समझना है। अगर भगवान है तो मुझे एक्सपेरिमेंटल वे में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके, कुछ एनालिसिस करके अच्छे से समझना है, तो वो सांख्य योग कहलाता है। और 39वें श्लोक में श्री भगवान ने कहा बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। अब कर्म के क्या बंधन होते हैं? ये जो मटेरियल नेचर है इसमें 3 तरह के गुण होते हैं और उन गुणों को हम 3 रस्सियों की तरह समझ सकते हैं। गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। जब आप गुडनेस में वर्क करते हैं इट मीन्स आप नॉलेज में वर्क कर रहे हैं। पैशन मीन्स आप नेचर से अपने आप को ग्रेटिफाई करना चाहते हैं। एंड इग्नोरेंस मीन्स कि आपको नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी पाप कर्म करें, दैट इज़ इग्नोरेंस। तो इन तीनों में आप कर्म करेंगे, तीनों में ही आपको भौतिक बंधन मिलेगा, आपको वो बांधेंगे और मटेरियल नेचर से। लेकिन भगवान बताते हैं कि कर्म योग द्वारा आप इस बंधन से छूट सकते हैं। कैसे? कृष्ण भावनामृत में कर्म करके। यही एक्चुअली हम इस पूरे चैप्टर में बहुत अच्छे से समझेंगे। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया कि बुद्धि योग पूर्णतया परब्रह्म, विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार के समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अनोन्याश्रित है। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्मांधता और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अत्यंत कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं होते, अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं होते। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म में कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। तो दोनों ही केसेस में, कर्म योग में एंड सांख्य योग में, द बेस्ट इज़ कि आप कर्म योग को अपनाएं। कर्म योग का क्या मतलब है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, सारे कर्मों को कृष्ण से जोड़ के करना। ये हम जब छोटी बुक्स पढ़ते हैं रीडिंग सेशन में तब भी हम देखते हैं, जैसे ऑन द वे टू कृष्णा में 3rd चैप्टर, सीइंग कृष्णा एवरीवेयर, डूइंग एवरीथिंग वाइल इवन ड्रिंकिंग वाटर। भगवान कहते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, आई एम द हीट ऑफ द सनलाइट। तो आई एम एवरीवेयर, आई एम एवरीथिंग। तो हम जब भी कुछ भी करते हैं भौतिक जगत में तो हम कृष्ण को याद करते हुए कर सकते हैं। इस तरह से हम भौतिक बंधन से छूट जाते हैं। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। मतलब भक्ति बहुत सरल और दिव्य होती है। आगे पढ़ते हैं। ओके, ये कौन? श्रेया, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी।
न कर्माणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषो स्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान क्या कह रहे हैं कि आप कर्म करना छोड़ भी दोगे तो आप कर्म से बच नहीं सकते, और संन्यास लेकर के सिद्धि प्राप्त की नहीं जा सकती। ऐसा क्यों कह रहे हैं? भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, जो कि बुद्धि योग कहलाता है। संन्यास का क्या अर्थ होता है? सब छोड़ देना। और बुद्धि योग का क्या अर्थ है? संन्यास का मतलब होता है कि सारे जो डेजिग्नेशंस हैं, मटेरियल डेजिग्नेशंस, कि मैं यहाँ का ये लगता हूँ, यहाँ का प्रधान हूँ, यहाँ का स्टूडेंट हूँ, सारे डेजिग्नेशन छोड़ के, सारे रिलेशन छोड़ के आप एक मन भगवान में लगा लीजिए, दैट इज संन्यास। लेकिन इससे अल्टीमेटली भगवान कहते हैं कि जब तक हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। मतलब जब तक आपने अपने कर्म नहीं किए हैं और आप संन्यास ले रहे हो तो वो क्या होगा? उत्पात उत्पन्न करेगा। मतलब यार पिताजी को हम एंटर कर देते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करना है। हृदय की शुद्धि क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल कंटामिनेशन हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे स्पेकुलेशंस के रिजल्ट से बहुत सारे हमारे मन में धारणाएं होती है। उन धारणाओं के कारण संन्यास सफल नहीं हो सकता। तो जब तक आप कृष्ण भावनामृत में नॉलेज नहीं एक्वायर करते तब तक संन्यास लेना कोई बेनिफिट का नहीं होगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्पम पवस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। अगर हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं तो ऐसे हमारे भक्तिमय कार्य की क्या होती है, इसकी संपन्नता से बहुत बड़ी बड़ी डिफ़िकल्टीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो, बहुत इजीली पार कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेगा? मोना जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न हि गच्छति क्षणमापि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुण ही। हरे कृष्णा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। क्या मतलब है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे, मैं एक जगह बैठा हूँ कुछ नहीं करूँगा, पर बैठा तो हूँ ना, कुछ तो कर ही रहा हूँ। मैं सो जाता हूँ, कोई काम नहीं करूँगा, सो तो रहा हूँ ना। तो हम कर्म करने के बिना रह नहीं सकते। जिंदा रहना भी एक अपने आप में कर्म करना है, कुछ कर्म ना करना भी कर्म करना है। तो यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो बॉडी हिल सकती है? गिव मी अ थम्स डाउन। नहीं, नहीं हिल सकती ना। तो यह शरीर मृत वाहन के समान है।
बॉडी क्या है? एक्चुअल में बॉडी एक व्हीकल है, एक कार या बाइक की तरह है। जब तक उसको कोई ड्राइव नहीं करेगा तब तक वो अपने आप चलेगी नहीं। तो विदाउट द सोल बॉडी क्या हो जाती है? एकदम मृत हो जाती है, हम जानते हैं। जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील मतलब सक्रिय होता है, एक्टिव होती है हमारी आत्मा, और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। बहुत बहुत परफेक्ट बात है कि जब हम, अब बात यह है कि हम कर्म तो करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम इनएक्टिव हो जाएं, क्योंकि हम आत्मा हैं तो अल्टीमेटली हम कर्म तो करेंगे। लेकिन अब कर्म, इस भौतिक जगत में रहते हुए हमें हमारे कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए, सो दैट हम माया में हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करके माया में और बंधे ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, मतलब उस तरफ इंक्लाइन रखना चाहिए, कृष्ण की तरफ। नहीं तो क्या होगा? वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। देखिए, बहुत प्यारी बात है। तो वी ऑल वांट हैप्पीनेस, गिव मी अ थम्स अप। सबको खुश रहना अच्छा लगता है ना? सबको खुश रहना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो हम खुश होने के लिए क्या करते हैं? तो हम खुश होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लाइक वॉचिंग मूवीज़, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, गोइंग टू क्लब्स, गोइंग टू कैफ़े, प्लेइंग गेम्स एंड एवरीथिंग, है ना? लेकिन अल्टीमेटली हम हर चीज़ से थक जाते हैं। हर चीज़ में थकान भी होती है ना। मैं आपको रोज़ रोज़ बोलूँ कि चलो कैफ़े चलो, कैफ़े चलो, रोज़ रोज़ आपको रेड सॉस पास्ता या वाइट सॉस पास्ता खिलाऊँ, आप बोलोगे मैं ऊब गया इस पास्ता से, मुझे चाहिए पिज़्ज़ा। सही बात है ना? गिव मी थम्स अप। तो क्योंकि ये वी डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, एक्चुअली वी डोंट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, वी बिलोंग टू द स्पिरिचुअल इटर्नल अबोर्ड ऑफ कृष्णा। तो इस रीज़न से हम यहाँ पे थक जाते हैं भौतिक कार्यों में, हमें हमारी इंद्रियां भी थक जाती है और हमारा मन भी एक बार को ऊब जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जो हम कर्म करते हैं वो स्वाभाविक कर्म होता है। स्वाभाविक कर्म का क्या मतलब है? हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कृष्ण के लिए कर्म करना। तो कीर्तन में थकान नहीं होती। गिव मी अ थम्स अप जो एग्री करते हैं। कीर्तन सुनने में बहुत सुकून मिलता है, ऐसा लगता है सही जगह आ गए, एकदम बहुत परफेक्ट हो रहा है सब, क्योंकि वो हमारा स्वाभाविक नेचर है आत्मा का। तो किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। जो भी करता है वो उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवत द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है, तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए, तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भवित ना हो, तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं? अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुँचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो दीज आर लाइक, हमारे जैसे बहुत सारे मटेरियल डेजिग्नेशंस होते हैं ना। यू कैन बी अ वेरी गुड डॉक्टर, यू कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन, लेकिन अगर आप गॉडलेस लाइफ जी रहे हो तो आपका कुछ भी कितना भी अच्छा होना व्यर्थ है, मतलब बिना किसी काम का, यूजलेस है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम दिन भर में कुछ भी काम करते हैं तो हमारी कुछ प्रायोरिटीज़ होती है, कि माई फर्स्ट प्रायोरिटी इज़, सुबह उठते ही हम स्किन केयर कर रहे हैं, वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। भले ही मैं कुछ करूँ नहीं करूँ, स्किन केयर करना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं नहीं करता, कोशिश करता हूँ। ओके, तो क्या है कि कुछ हमारी प्रायोरिटीज़ होती है, तो हमारी जो नंबर वन प्रायोरिटी होती है ना, वो होती है भगवान की भक्ति करना, भगवान को जानना, अपने आप को प्योर बनाना।
फिर हमारी सारी सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, जैसे करियर और दुनिया में एक अच्छा नागरिक बनना, सब कुछ वो सेकेंडरी है, प्राइमरी है भगवान को जानना। ठीक है, तो शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य मतलब कि जैसे जो भी हम करते हैं ना इस बॉडी के साथ, जो भी हम कर्म करते हैं उनको करना है, साथ ही भगवान को जानते हुए करना है। अगर भगवान को नहीं जाना इस जन्म में तो ये जन्म ही व्यर्थ है, क्योंकि ये दिस ह्यूमन लाइफ इज़ ओनली बिकॉज दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट कृष्णा। हम अगर जानवर लाइफ में आते हैं, एवरी वन नोज 84 लाख स्पीशीज़ होती है, 84 लाख योनियाँ होती है, सब जानते हैं। तो उनमें से हम किसी में भी पैदा हो जाए, विदाउट ह्यूमन लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप भगवान को जाने। विदाउट ह्यूमन लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इस भगवद गीता सेशन को ज्वाइन कर पाए, है ना। जानवर नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल लाइफ एंड द ह्यूमन लाइफ दैट वी हैव। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। कौन पढ़ेगा? नयन आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कर्मेंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा समरम इंद्रियात याथानमिमूढतमा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्णा। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। देखिए क्या होता है कि हो सकता है कि कोई कहे कि मैं तो एकदम कंट्रोल लाइफ जीता हूँ, है ना, और वो सामने से तो कोई गलत काम नहीं कर रहा है, लेकिन सारा दिमाग जो है, चिंतन जो है, वो कॉन्टिन्यूसली गलत कामों की तरफ जा रहा है, तो वो मिथ्याचारी कहलाता है। दैट इज़ नॉट परफेक्शन। परफेक्शन तो तब है जब आपके आगे कोई बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग ग्लिटरी मटेरियल चीज़ आए और आप बोले दिस इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, थैंक यू, टेक इट अवे प्लीज़, ले जाइए, नहीं चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारा सोना पैसा देख के भी मन ऐसे डोले ना, तो हम उसको परफेक्शन कह सकते हैं। तो जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय विषयों में लगा रहता है कि सेंसेस को कैसे मैं ग्रेटिफाई करूं, क्या करूं ऐसा जो बड़ी खुशी मिल जाए, है ना, दुनिया भर में, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। ये खुद को ही धोखा देना है और मिथ्याचारी कहलाता है। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विविधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्मश आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो जो एक्चुअली सही पाथ पे नहीं चल रहे हैं, लेकिन बाहर से वो आर्टिफिशियली दिखा रहे हैं कि हम साधु हैं, हम योगीज़ हैं और हमें नहीं होती है मटेरियल चीज़ों की क्रेविंग नहीं होती है, तो वो ऐसा उपदेश, गलत उपदेश दे सकते हैं। और ऐसे में क्या होता है, विविधान, लेकिन अगर ऐसे पद का उपयोग विविध विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की कर्मश आत्मबुद्धि हो सकती है, किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों में खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। धूर्त का क्या मतलब होगा कि वो क्या है, धूर्त का क्या मतलब होता है, बहुत झूठा है, मतलब बहुत कपटी है, छली है ना। जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल जो, हाँ, पाखंड, जो
हवा में से सोना निकालते हैं, ऐसे लोगों की बात हो रही है। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है। ऐसे धूर्त का चित्त हमेशा, हाँ, कनिंग, है ना, जो धोखा दे। अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। उसके कितना भी ध्यान करे, क्योंकि मन तो सारा इंद्रिय तृप्ति की तरफ है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज व्हाट, जो हम अभी पढ़ रहे हैं बुक द परफेक्शन ऑफ योगा, कि हम हमारे सेंसेस को कंट्रोल करें, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप। कोई सो तो नहीं गया? ठीक है। ये वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? श्रेया पढ़िए। हरे कृष्णा। यस्त्वेन्द्रियाणि मानस नियम यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आसक्त स विशिष्यते। दूसरी ओर यदि निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बेस्ट है। क्या? कि सच्चे मन से, है ना, बिना किसी कपट के, बिना किसी धोखाधड़ी के, वो अपने खुद की इंद्रियों को क्या करे, कर्म के द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश करे, अपनी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ होती है उनको करे, साथ ही कृष्ण भावनामृत में कर्म योग में कर्म करे। तो वही हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कर्म योग में आखिर कर्म कैसे करते हैं। तो उसके द्वारा जो भी इतना सा भी अगर एडवांसमेंट है ना, तो वो बहुत लाभदायक है भक्ति में। वो अपनी अपलिफ्टमेंट में, सोल की अपलिफ्टमेंट में बहुत लाभदायक है। ओके। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रह कर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति को विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ की कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करने इस लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी दूर्त से श्रेष्ठ है। और जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवचन ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। क्या मतलब है? कि जो व्यक्ति जो ये पाखंड करता है ना, उससे लाख गुना अच्छा कौन व्यक्ति होता है जो कृष्ण भावनामृत में कर्म करे। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, है ना, आपने देखा होगा कई सारे लोग क्या करते हैं, कई सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो जिनको नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो ऐसे ना अपना आउटफिट ऐसा पहन लेते हैं जैसे वो थोड़े ज्ञानी लगे या योगी लगे, और वो कुछ एक दो मंत्र याद करके बहुत ज़्यादा डोनेशन चैरिटी वगैरह मांगते रहते हैं। तो उन उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छा व्यक्ति कौन होगा? जो रोड पे झाड़ू लगाता है लेकिन उसके मन में भगवान है, वो व्यक्ति कई गुना श्रेष्ठ है उनसे। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, है ना। धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट्स है कर्मयोग के, वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो जाएंगे। कौन पढ़ेगा? बाकी सभी पार्टिसिपेट करिए, जिससे वो बहुत इंटरेक्टिव, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ना। हरे कृष्णा। श्रेया पढ़िए। हरे कृष्णा। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजयो हे आकर्मण शरीर यत्रापि च तेन प्रसिद्धेद अकर्मण। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।
कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना जो भी नियत कर्म है, नियतम कुरु कर्म, नियतम मतलब जो नियत है कर्तव्य उसको करो। ऐसे अनेक छद ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट कर्म धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय कर्मश विमल हो जाता है और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं और ना कोई धर्मशास्त्र। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि आपके पास कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन तो होगा। जैसे अर्जुन एक क्षत्रिय थे, एक योद्धा थे, है ना, एक वॉरियर थे। तो एक वॉरियर की क्या ड्यूटी होती है? लड़ना युद्ध में। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे लिए जो नियत कर्म है यानी युद्ध में लड़ना, वही श्रेयस्कर है, वही करो तुम। और वो गृहस्थ भी हैं साथ ही, तो वो उस स्थिति में जो उनके कर्म है वो उनको करने चाहिए। और साथ ही ये बता रहे हैं कि देह निर्वाह के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। कोई कह सकता है कि दुनिया में क्या ही रखा है, छोड़ देता हूँ सब करना, लेकिन अल्टीमेटली विदाउट नॉलेज अगर कोई ऐसे ही सब कुछ छोड़ देता है ना, भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना, क्योंकि हमने प्रीवियस श्लोक में ये पढ़ा कि जो मन है वो इंद्रिय भोग की तरफ भागता है। भले कोई गरीब व्यक्ति हो, पर क्या वो गरीब व्यक्ति इंजॉय नहीं करना चाहता, इंद्रिय भोग नहीं करना चाहता? क्योंकि वो मटेरियली इतना ज़्यादा सेंसेस को ग्रेटिफाई नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन क्या उनको आप बहुत सारे पैसे दे दें तो वो भागेंगे नहीं इंद्रिय तृप्ति के लिए? ज़रूर भागेंगे। तो बिना कर्म शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं, कर्मों का त्याग करना ठीक नहीं। जैसे कर्मों का त्याग ही होता है संन्यास में, लेकिन वो मनमाना नहीं होता, वो एक शुद्धिकरण प्रोसेस के बाद होता है। शुद्धिकरण किसका? मन का और हृदय का, बाय दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से गृहस्थ रहता है ना। तो इस मटेरियल नेचर पे अपना प्रभुत्व मतलब मास्टर बनने के लिए, कि सब मुझे जाने, सब मेरी सेवा करें, बहुत सारे नौकर आगे पीछे घूमें, ये क्या है? ये व्यक्ति चाहता है टू बिकम द मास्टर ऑफ दिस नेचर। लेकिन द एक्चुअल मास्टर इज द क्रिएटर, द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान श्री कृष्ण। तो आप उस पर एक झूठा वो बना सकते हैं, लेकिन एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, है ना। तो क्योंकि मन तो इंद्रिय तृप्ति में लगा है, तो वो एकदम गृहस्थ रहता है इन चीज़ों से कि मैं कैसे वेल्थ और हेल्थ और सब कुछ लूँ। लेकिन फिर भी वो चार प्रॉब्लम्स तो रहेगी, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज़। इनको तो हम कभी छोड़ नहीं सकते। तो यही मटेरियल नेचर है, कि यही इल्यूजन है, यही माया है। हर कोई कितने पैसे, कितना करोड़ों रुपए इकट्ठे करने में लगे हैं, लेकिन ये जानते हैं कि अभी बैठे हैं तो अगले सेकंड का नहीं पता, कभी भी कुछ भी हो जाए और ये शरीर ख़त्म। तो जो भी इस शरीर के लिए हम अक्यूमुलेट करने में लगे रहते हैं ना लोग, दुनिया भर में सभी लोग, वो ये जानते हुए भी कि सबको मरना है, फिर भी लगे रहते हैं बहुत। क्योंकि अगर आपकी लाइफ, किसी भी व्यक्ति की लाइफ गॉडलेस है ना, अगर कृष्ण नहीं है उनके जीवन में, भगवत गीता की नॉलेज नहीं है, तो आप देखिए, आप जानते हैं दुनिया भर में कितने गलत गलत काम होता है। एक मृत शरीर, कोई मर गया, उसके गहने जेवर लेके भाग जाते हैं। या कोई घायल हो गया, उसको ऐसा हॉस्पिटल ले जाने के बजाय
उसके कानों के वो निकाल लिए, ये निकाल लिया और भाग गए। आप सोचो क्या मेंटालिटी है, क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है, इनको शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी यानी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। ठीक है, अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। ओके, कौन पढ़ेगा? पढ़िए श्रेया। यज्ञार्थं कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान बता रहे हैं हाउ वी कैन एक्ट अंडर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम कैसे भगवान में मन रख के अपना कर्म कर सकते हैं, है ना। तो जो भी कर्म करें उन्हें भगवान के लिए करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर इस बॉडी के लिए करेंगे, सेंसेस को ग्रेटिफाई करने के लिए करेंगे, तो वो बंधन का कारण बनेगा। जैसे सिंपली आप समझिए, हम खाना भी खाते हैं, तो अगर हम खुद के लिए खाना बना के खा लें तो हम पाप खा रहे हैं, ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम खाना बनाएं और भगवान को ऑफर करें, पहले भोग लगाएं भगवान को, फिर हम उसको प्रसाद रूप में खाएं, तो हम कोई भी बंधन से जकड़े नहीं जाएंगे, हम मुक्त हैं उन सारे बंधनों से। खाना सिन फ्री हो चुका है। तो इसलिए क्या होता है कि देखिए, जो हम खाना खाते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर आप बाहर भी कभी खाएं, क्योंकि बाहर हम सब खाते हैं, तो आप एक बार भगवान को याद कर लीजिए, जैसे मन में मानसिक वो भोग लगा दीजिए भगवान को कि भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना डिलीशियस खाना दिया है। तो आप उस कर्म, उसको खाने के जो बंधन है उससे बच जाएंगे। तो ये बहुत, हम क्योंकि जितना भी प्रकृति है ना, जितने भी जगह हम जाएंगे, हम जो भी करते हैं, हम माया में उतने ज़्यादा इंटैंगल होते जाते हैं, बंधते जाते हैं। ठीक है, आगे इसकी तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसे कि इस श्लोक में संस्तुतः किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। ये विष्णु पुराण में लिखा है कि जो धर्म वर्णाश्रम सिस्टम है ना, वो भगवान का ही बनाया हुआ है। अगर हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो भी हम भगवान को प्रसन्न करते हैं। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पर पुमान विष्णुराध्यते। तो ये विष्णु पुराण में लिखा है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण बनता है, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। देखिए, ये बहुत परफेक्ट है। तो व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग टू टेम्पल इनिशियली, तो जगतपुरा में जो टेम्पल है वहाँ में जाता था। वहाँ पे क्या हुआ कि मैं बहुत इन्जॉय करता था कीर्तन और सब, मुझे लगता था वाह भक्ति कितनी परफेक्ट है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे हमारी जो नॉलेज होती है वो धीरे धीरे चीज़ें अनफोल्ड होती है, हमें और चीज़ें जानने को मिलती है। तो मेरी चैंटिंग हुई नहीं थी, मैं चैंटिंग कर रहा था नीचे घूमता हुआ, और अनादि प्रभु आए। तो हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे, तब मुझे ये बात पता चली। क्या बात? कि आप अच्छा करें या बुरा करें, वो आपको इस दुनिया से बांधता ही है। कुछ भी करो आप, वो आपको इस दुनिया से बांधेगा।
तो मैं एकदम अंदर से इतना शेक हो गया कि अब मैं करूँ क्या, फिर क्या करूँ मैं, मतलब मैं बहुत, क्या बताऊँ, बहुत प्यारा डिस्कशन था। तो वो इसी से रिलेटेड है, क्या कि आप देखिए, फॉर एग्जांपल आज आप अगर किसी को फूड डोनेट करेंगे ना, बहुत सारा गरीबों को आप खाना खिलाएंगे, तो आपकी नेक्स्ट लाइफ, अब नेक्स्ट लाइफ देखिए, 4 प्रॉब्लम्स क्या है, बर्थ डेथ, है ना, तो बर्थ और डेथ चलता रहेगा, और ऑफ कोर्स ओल्ड एज और डिजीज़ भी आएगा, बर्थ और डेथ है तो क्या होता है कि आपका नेक्स्ट बर्थ बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत अपने पुण्य कर्मों की वजह से बहुत अच्छा लाइफ मिलेगा, बहुत रिच लाइफ, बहुत वेल्थ होगी, लेकिन अल्टीमेटली आओगे आप यहीं पर ही, है ना। और जो योगा का गोल है, जो इस भगवत गीता का गोल है, वो है इस भव बंधन से, यानी कि इस मटेरियल अटैचमेंट से और इन सारे डिजिग्नेशन से फ्री होके भगवान के पास वापस जाना। तो अच्छा नहीं करें, बुरा भी नहीं करें, तो क्या करें, वो यहाँ पे पता चलता है हमें ना, कि अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होता है, क्योंकि अच्छा तथा बुरे कर्म फल होते हैं उनके, आपको उनके कुछ ना कुछ अपने एक्शंस के फ्रूट मिलेंगे। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भवित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त करता है। तो हमें क्या सीखना होगा कि कृष्ण को हम कैसे सेटिस्फाई करें, हम कृष्ण को कैसे प्लीज करें, यही महान कर्म कौशल है। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो एकदम इनिशियली आपको क्या चाहिए, गाइडेंस चाहिए, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की, यानी कि एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर की जो कि प्रामाणिक है ना। प्रामाणिक मतलब जो गुरु शिष्य जो सक्सेशन है इसमें आ रहे हैं, है ना। तो अतः भगवत भक्त के निर्देशन में यह साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण की तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को कर्मश भगवान की वह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो भगवान की भक्ति पाना भी इजी नहीं है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल नेचर, जो हमारा एक्चुअल नेचर है सोल का, वो भी इस मटेरियल नेचर में क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अपने सारे कर्मों को इस तरह करना चाहिए कि हमारे भगवान उससे प्रसन्न हो, और अंततः ऐसे कर्म से, बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं, और आपको भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति प्राप्त होती है, जो आपको भगवत धाम ले जाती है। तो ये है ना। अब आगे और पढ़ेंगे और हमें पता चलेगी चीज़ें। तो बहुत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। आगे कौन पढ़ेगा यहाँ से? पढ़िए श्रेया। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसाविस्याध्वमा एष वोस्त इष्टकामधुक्। ओके। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के लिए स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो सृष्टि के प्रारंभ में, है ना, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है।
इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदैश्च सर्वे रमेह वेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं, यानी पति हैं, और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव कर्मशः कृष्ण भावना भवित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग हैं। भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। इसलिए इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसे कि भगवत गीता में भी संस्तुति की गई है। तो इस दुनिया को क्यों बनाया गया है? कोई सोच सकता है कि भगवान ने हमें बनाया ही क्यों? जब हम उनके ही पार्ट हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हमें पार्सल करके इस दुनिया में क्यों भेज दिया? अपने पास ही क्यों नहीं रखा? क्योंकि हम ही चाहते थे कि हम खुद मास्टर बन जाए, हम खुद भगवान बनना चाहते थे, इंडिविजुअली इंजॉय करना चाहते थे भगवान से एनवियस होके। तो भगवान ने कहा तथास्तु, जाइए एंजॉय करिए, और हमें इस मटेरियल नेचर में भेज दिया। अब इस मटेरियल नेचर का यहाँ पे भगवान के धाम के अलावा सब कुछ दुनिया में मटेरियल है और टेम्परेरी है। क्या होता है कि जब हम यहाँ हैं इस भौतिक जगत में, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है भगवान को समझ पाने की, शास्त्रों की नॉलेज के द्वारा। जैसे कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है कि हमें कैसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए, वैसे ही अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं। तो पहले क्या होता है, सतयुग के समय में यज्ञ होते हैं, और सतयुग, फिर त्रेता में कुछ होता है, द्वापर में पूजा की जाती है। अब कलयुग जो है वो ऐसा समय है जहाँ आप यज्ञ नहीं कर सकते हैं। यज्ञ करने के लिए आपके पास इनफ रिसोर्सेज भी नहीं है। साथ ही सबसे अच्छा यज्ञ है इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ, मतलब भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम को गाना, तो वो सबसे अच्छा यज्ञ है। तो जब हम पढ़ते भी हैं, हमने एक बुक पढ़ी थी जिसमें हमने 9 वेज ऑफ डिवोशनल सर्विस पढ़े थे, तो उसमें जो टॉप 2 होते हैं वो होते हैं श्रवणम कीर्तनम, हियरिंग एंड चैंटिंग करना और सुनना। तो जब कीर्तन होता है तो आप कीर्तन को सुन सकते हैं, वहाँ पे गा सकते हैं, तो वो सबसे परफेक्ट यज्ञ है। भगवान की सबसे परफेक्ट भक्ति है इस कलयुग में, सबसे सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी संस्तुति की गई है। ठीक है, तो अब हमें एक और टेक अवे मिलता है यहाँ से कि हमें इस कलयुग में क्या करना चाहिए। अच्छा, हमें ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में हम क्यों हैं। अब हमें इस मटेरियल नेचर के बंधन को तोड़ के भगवान तक पहुँचने के लिए कुछ यज्ञ करना चाहिए। तो कलयुग में जो यज्ञ पॉसिबल है वो है संकीर्तन यज्ञ, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों की चैंटिंग एंड हियरिंग।
ये अब हम लास्ट श्लोक पढ़ने वाले हैं। श्रेया पढ़िए। देवान् भवाय न ते देवाभवन्तु व परस्परं भवायन्ता श्रेय परम अवाप्स्यता। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताकारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जो ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः वह बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लभे सर्वग्रथिनाम विप्रमोक्ष। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुँचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो यहाँ हम ये जानते हैं कि जो देवताओं गण को प्रसन्न किया जाता है, उनको प्रसन्न करने के लिए जो यज्ञ होते हैं, जैसे इंद्र को प्रसन्न करके आप बारिश करवा सकते हैं और सरस्वती माता की पूजा करके आप ज्ञान ज्ञान के लिए उनको प्रीच करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं मतलब। और अग्निदेव, वायुदेव, है ना, अलग अलग तरह के यज्ञ होते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, जिससे आपके पास कोई भी मटेरियल रिसोर्सेज का अभाव ना रहे। साथ ही इन यज्ञों से क्या होता है, आपके कर्म शुद्ध होते हैं, आपकी बुद्धि शुद्ध होती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि शुद्ध बुद्धि से, साफ मन से आप भगवान का चिंतन कर सकते हैं। साथ ही जितने भी तरह के यज्ञ होते हैं उन सभी के अल्टीमेट जो भोक्ता हैं, रिसीवर हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हमें ये समझना चाहिए और हमारे कर्मों को शुद्ध रूप से करना चाहिए, है ना। मतलब यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर देवता हमें प्रसन्न करेंगे, मतलब किसी भी मटेरियल रिसोर्सेज का अभाव नहीं रहेगा। हवा, पानी और खाना, हर चीज़ एकदम अच्छे से मिलेगी, हम फुलफिल्ड रहेंगे, लेकिन साथ ही हमारे मन की भी शुद्धि होगी, जिससे हम भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट श्लोक था आज का। 3 बज चुके हैं और अब हम, अच्छा सब हैं यहाँ पे या छोड़ के भाग गए? गिव मी अ थम्स अप प्लीज़। ठीक है, तो आज के चैप्टर में हमने जो पढ़ा है वो हमने छोटी बुक्स में उनका छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ के समझा है कि कैसे हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हैं, है ना। ये हमने ऑन द वे टू कृष्णा में पढ़ा था बहुत अच्छे से। आई थिंक परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स में पढ़ा था। चलिए, तो कुछ डिस्कशन लेकर आइए। कोई भी हैंड रेस करके, कुछ भी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। भगवत जो आज पढ़ा उससे रिलेटेड भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ये ओके,
मैं अगर चैट बॉक्स पढ़ लेता हूँ. It doesn't feel fun at first. The mind checks out, but that boring thing. Teaching a lot. Okay. हाँ, बुक रीडिंग करने में आलस आता है. ये तो बात सच है. अगर आप अकेले करेंगे तो आलस आएगा, लेकिन देखिए एसोसिएशन होता है ना, दो लोग साथ बैठ के रीडिंग करते हैं तो बहुत अच्छी रीडिंग होती है. अच्छा, आप अकेले भी रीड करते हैं तो मेरे पास आपके लिए ना एक ट्रिक है. बहुत अच्छा टिप है. आप क्या करो, ऐसे फील ही मत होने दो अपने आप को कि आप अकेले ही रीडिंग कर रहे हो. आप है ना, जैसे ये है, आप ऐसे किसी चीज़ को अपने साथ बिठा लो और उसके साथ बैठ के रीडिंग कर लो, तो आपकी रीडिंग मेरे को तो लगता है अच्छी हो जाएगी. अच्छा, आप पिलो को रीड करवा दो, दीवार को रीड करवा दो, है ना, ऐसे इमेजिन करो कोई साथ बैठ के रीड कर रहा है, तब देखना आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी. क्या मैं बोलूँ इस पे कुछ थोड़ा? हाँ, बताइए. जब भी मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं कृष्ण की मेरे पास मूर्ति है, मैं बगल में वो रखती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि आप भी सुनो, मैं भी पढ़ रही हूँ. अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत इस अच्छा, तरीके से पढ़ती हूँ मैं डेली. बहुत अच्छा है. तो ऐसे पढ़ने से क्या होगा कि बहुत एफिशिएंट रीडिंग होगी, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया. बिफोर रीडिंग आई चैंट ओम अच्युते नमः, ओम अनंते नमः, ओम गोविंदाय नमः, देन ईट माई फूड. आई डू दैट बिफोर स्लीपिंग टू. आई डोंट नो वेदर इट काउंट्स और नॉट, बट आई डू इट. तो इस बारे में मतलब कुछ कई मंत्र मुझे भी नहीं पता है. तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ. मैं पहले भगवान को ऑफ़र करता हूँ खाना, फिर उस महाप्रसाद मंत्र बोल के फिर खा लेता हूँ. वो काफ़ी लंबा मंत्र है, उसको याद करने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे, लेकिन वो बोल के महाप्रसादे गोविंदे, वो वाला. सेम प्रभु जी, मैं भी वैसे ही पाती हूँ प्रसाद. उसको भी याद करने में काफी टाइम लगा था, भक्तों के साथ धीरे धीरे याद की है. हाँ, धीरे धीरे याद हो जाता है वो, क्योंकि कभी हम टेम्पल में भी प्रसाद लेते हैं तो वो बोला ही जाता है, फिर धीरे धीरे याद हो जाता है. कभी कभी हार जाते हैं हम भक्ति मार्ग पर. देखिए, इससे रिलेटेड तो कई बार डिस्कशन हो चुका है. अभी हमने शायद 6th चैप्टर जो पढ़ा था द परफेक्शन ऑफ योगा का, उसमें विश्वामित्र मुनि के बारे में था. सबको याद है वो कौन कौन था रीडिंग सेशन में? ओके. तो विश्वामित्र मुनि भी लग जाते हैं. फिर इंद्र को लगता है, इंद्र वो डर जाते हैं कि मेरी पोजीशन ना ले लें, तो मेनका नाम की अप्सरा को भेज देते हैं. फिर वो मुनि भटक जाते हैं, हार जाते हैं. लेकिन तुरंत समझना कि माया बहुत स्ट्रांग है और मेरे को मेरे एक्शंस को सही वे में करना है ना. तो जितना हो सके आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है, सेंसेस पर कंट्रोल रखना है. अब क्या होता है ना कि यहाँ पे ये भी बहुत मैटर करता है कि आप, हो सकता है कि आप चैंटिंग करें और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इंद्रिय भोग में मन जा रहा है और यहाँ मन लग नहीं रहा है सत्संग में, तो हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी चलो चैंटिंग कर ली, फिर बाहर जाके कुछ गलत काम भी कर लिया, सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता. तो वो तो गलत है. अगर हम इंटेंशनली कुछ गलत करें तो वो गलत है. लेकिन अगर कहें कि आप पूरे मन से सुबह जल्दी उठना चाहते थे लेकिन उठ नहीं पाए, अलार्म भी लगाया आपने, तो पूरे अपने जत्न कर लिए, लेकिन हो नहीं पाया वो काम, तब आप कह सकते हो कि ये तो अब मेरे हाथ में नहीं था, मैं क्या करूँ. लेकिन जहाँ तक आपके बस में है ना चीज़ें, तब तक तो अपने आप को आप प्योर रखिए, कुछ गलत मत करिए. चैंटिंग में महामंत्र की स्पीड कितनी होनी चाहिए और कितने समय में कितनी माला हो जानी चाहिए, लाइक मैं स्लो स्लो करने लगती हूँ. अर्पिता जी, आप चैंटिंग सेशन में आए थे ना? हरे कृष्णा. ये भी समझे, हमारे पास दो दो अर्पिता जी हैं यहाँ पे. ठीक है, अर्पिता जी आई थी. तो क्या होता है कि देखिए मैं बताता हूँ, आप है ना 7 to 8 मिनट्स में आपकी चैंटिंग हो जानी चाहिए, अगर आप नॉर्मल पेस में कर रहे हैं तो. जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये स्पीड होनी चाहिए, है ना. और हो सकता है कि आपकी स्पीड थोड़ी और तेज़ हो जाए, जब आप ग्रेजुअली चैंटिंग करते रहोगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी. लेकिन क्या होता है, ऐसे कभी मत करना कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो. इनिशियली तो आप इतना स्पीड में करो कि आपका है ना ऊपर नीचे नहीं हो जाए. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए और स्पीड थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअल बढ़ा के देखो. अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही है तो 7 to 8 मिनट्स में आई थिंक हो जानी चाहिए, मैक्सिमम 10 मिनट्स में हो जानी चाहिए. अब जो मेरे पापा हैं वो कैसे चैंट करते हैं मैं आपको बताता हूँ. ऐसे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे चैंटिंग करता हूँ धीरे धीरे, तो उनको 15 मिनट लग जाते हैं और 30 मिनट में 2 माला करते हैं। वहीं 30 मिनट में 4 माला हो जाती है, यानी 8 मिनट में 1 माला होती है, तो 8 4 32, लगभग आधे घंटे में 4 माला हो जाती है। सारे श्लोक के PDF कैसे मिले? मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ तो मेरे पास PDF नहीं है प्रभु जी। ओके, तो आप मुझे ना DM कर दीजिए व्हाट्सएप पे, ऐसे ऐसे लिख दीजिए हरे कृष्णा, PDF भेज दीजिए, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा वहाँ से ग्रुप से आपको। या फिर एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप में ही उसको रीसेंड कर देता हूँ, जिससे सबके पास ही आ जाएगा एक साथ, है ना, ये बेस्ट है। तो चैंटिंग सेशन ज्वाइन करिए, श्रेया जी आप ज्वाइन करिए चैंटिंग सेशन, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह 4:30 होता है चैंटिंग सेशन, 4:25 में मैं लिंक भेजता हूँ। अच्छा, आपको चैंटिंग सेशन के बारे में बताता हूँ पूरा, है ना। ये चैंटिंग सेशन स्टार्ट कैसे हुआ वो भी बताता हूँ। अभी रिसेंटली श्वेता माता जी ने मुझे कहा कि चैंटिंग सेशन हम कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि सबकी रीडिंग तो ऑलरेडी हो ही रही है रीडिंग सेशन से, अब चैंटिंग भी मंगला में, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में हो जाएगी, तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैंने कहा कि ठीक है माता जी, ये कर सकते हैं। फिर मैंने सेम डे भेजा, फिर निशिता एंड मोना जी और तिल कुमारी राय जी और श्रेयस, शुभम, सब बहुत सारे डिवोटीज आते हैं, है ना। अर्पिता जी भी आती है, किसी का नाम भूल तो नहीं रहा मैं। सुबह प्रभु जी एक्चुअली स्कूल्स होते हैं इसलिए मैं नहीं कर पाती। 4:30 ज्वाइन करिए आप, 4:30 तो स्कूल नहीं होता। 4:30 उठना और फिर रात को होमवर्क आप करते कितने करते मैं साल के 11th हो क्लास में श्रेया, आप कितने साल के हो? मैं अभी 16 11th में हूँ। अरे वाह, हरी बोल, श्रेया जी के लिए तालियां हो जाए आप, तालियां बजा दीजिए सब। क्योंकि मुझे अब तक लग रहा था कि जो यंगेस्ट डिवोटी है हमारी कम्युनिटी में वो 18 ईयर्स की हैं, वो भी चैंटिंग सेशन लेती हैं। वो 12th क्लास नहीं 11th क्लास में है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं भी 11th में हूँ प्रभु जी। अच्छा, और आप 16 के हो? हाँ जी। अरे वाह, हरी बोल। ये बहुत अच्छा है। तो ठीक है, वैसे सही बात है, थोड़ा स्लीप रूटीन ऊपर नीचे हो जाएगा एक बार तो, लेकिन मॉर्निंग चैंटिंग सेशन तो वर्थ है कि आप एक बार ट्राई करिए आने का, बहुत मैं अच्छा ट्राई है। करूंगी मुझे फिर कल से बिल्कुल। 5 तक ज्वाइन करूंगी, तो जल्दी तो नहीं उठा पाऊंगी। हाँ, आप जैसे 4 या 8 राउंड्स अगर चैंटिंग करते हो तो भी आपके 5 से 6 बजे तक हो जाएगी चैंटिंग, है ना। तो चैंटिंग सेशन रहता है 4:30 to 6:30, जिससे 16 राउंड्स हो जाएं। तो ओके। निशिता जो है, अभी तो शायद उन्होंने लीव कर दिया है क्या? अभी तो नहीं है ना। तो निशिता जी पहले गए कि शायद 4 राउंड चैंटिंग करती थी, और फिर उन्होंने 8 राउंड चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, नए न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया उन्होंने, और अब इन चैंटिंग सेशन के बाद उन्होंने 16 राउंड चैंटिंग करनी स्टार्ट कर दी है। और डेली, हरी बोल। हरी बोल, और डेली सुबह मैं 4:25 पे लिंक सेंड करता हूँ, और वो बहुत पंक्चुअली ज्वाइन करती हैं एग्जैक्ट 4:25 पे। वाओ। ट्रूली अमेजिंग। रियल एग्जैक्टली। और निशिता जो है उन्होंने अभी लास्ट रीडिंग सेशन में भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था, तो वो यूट्यूब पर भी है शायद, क्योंकि वो डिस्कशन भी, ये भी रिकॉर्ड ही हो रहा है सब। तो अच्छा, मोना जी भी हमारे साथ है, मोना जी भी लेती हैं सेशन, और मोना जी भी 16 राउंड चैंटिंग करती हैं। शुभम जी भी 16 राउंड चैंटिंग करते हैं। श्रेयस 11 राउंड चैंटिंग करते हैं, और सृष्टि जी भी 16 राउंड चैंटिंग करने लग गई हैं। और वाह। मैं तो अभी 8 राउंड चैंटिंग करती हूँ प्रभु जी। ऐसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये था कि जैसे माधव तिथि जिसे कहते हैं, अगर कोई स्पेशल ओकेजन है या फिर एकादशी है तब 16 करती हूँ। ओके, वो बहुत अच्छा है, हाँ, क्योंकि एकादशी पे 16 राउंड सबको करना चाहिए। जो जो ऑलरेडी 16 करते हैं वो भी शायद 32 या 64 राउंड चैंटिंग करते हैं, तो हमें हाँ जी। एकादशी और ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे ज़्यादा चैंटिंग करना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो चैंटिंग सेशंस है ना, इनकी मैं जितनी मैं आपको
बताऊं इनके बारे में उतना कम है, क्योंकि एक बार ये एक्सपीरियंस करना चाहिए सभी को। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग करोगे ना, तो आपको एक अलग ही बात लगेगी। आप शुभम से पूछिए, शुभम बताएंगे आपको। हरे कृष्णा शुभम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सबको बताइए, आप चैंटिंग सेशन मॉर्निंग में ज्वाइन करते हैं तो आपको कैसा, क्या डिफरेंस है? उसमें माइंड पूरा रिलैक्स रहता है, मतलब जो बोल प्रोनाउंसिएशन करते हो उसी पर फोकस रहता है। बट एक्चुअली दिन के टाइम या कभी भी कीजिए तो वो मतलब प्रेशर रहता है कि माला कंप्लीट करना। बट मॉर्निंग के टाइम ऐसा नहीं रहता, वो फ्री माइंड कंप्लीट हो जाता है। देखिए सही बात है, और हमें अटेंटिव चैंटिंग बहुत ज़रूरी है। तो ब्रह्म मुहूर्त वो आपके लिए वो इन्वायरमेंट है, ब्रह्म मुहूर्त। तो अब से सब कोशिश करिए, एक बार आप चैंटिंग सेशन ज्वाइन करिए, कल करिए। और सुबह जब 6:30 बजे से पहले आपकी 16 माला कंप्लीट होगी ना, तो आपको कितनी खुशी होगी। आप ऐसे खुश हो जाओगे एकदम, बहुत ज़्यादा। पूरा दिन बहुत अच्छा लगेगा। मतलब कंप्लीट हो गया, 16 माला मेरा कंप्लीट हो गया है, मतलब मॉर्निंग के टाइम। हाँ वही तो हरी बोल। बहुत अच्छा सारे है। हरी जैन बोल, सबके लिए एक बिग हरी बोल, हरी हरी। हरी हरी बोल। तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ना। मैं आपको बताता हूँ, नियति निश्चित, अच्छा नियति भी 18 साल की हैं, वो स्कूल जाती हैं और वो भी ज्वाइन करती हैं। फिर वो स्कूल के लिए मतलब वो क्या, 4:30 से पहले आप नहा चुके हो, तो आपको क्या तैयार होना है, आप हो राइट चुके हाँ। तैयार, है ना। तो उठते कितने बजे प्रभु जी, अगर 4:30 करना है तो? 3:30 या 4 बजे तक उठ सकते हैं। 4 बजे तुम एट लास्ट उठ ही जाना तो ठीक रहेगा। बाकी 3:30 उठो तो बहुत आराम से होता है, बहुत जल्दी जल्दी आप तैयार हो सकते हो। अब जल्दी जल्दी मतलब आराम से। हाँ मतलब वो रश नहीं होगा। हाँ, तो 1 घंटा पूरा तैयार होने के लिए मिल जाएगा। फिर जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल की, तो वो बाद में ही पहन सकते हैं, क्योंकि 6:30 के बाद भी शायद 8 बजे तक स्कूल होता है ना, 8। मेरा 7:30 से होता है, थोड़ा दूर स्कूल है ना, तो फिर वो बस से जाती हूँ। अच्छा ओके ओके, तो 6:30 7:30 भी आपको 1 घंटा मिल जाएगा, तो है ना। तो ठीक है, मतलब कोशिश करना एक बार आप। हाँ जी। कल और से एकदम से नींद भी नहीं खुलती 3:30 बजे, आप समझ रहे हो कितनी जल्दी उठना पड़ेगा। हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। मैं नहीं उठ सकता था, लेकिन इस चैंटिंग सेशन ने मेरे को जल्दी उठाना स्टार्ट कर दिया है, देखो। अब जैसे आई सेशंस, मतलब एक्चुअली मुझे भी जैसे मैंने देखा था मैसेज, तो मैंने वो तो किया था रिप्लाई, एक्चुअली वोट तो किया था, बट नहीं कर पाई मैं ज्वाइन। चलो कोई बात नहीं, आप करो अब से ना ज्वाइन, क्योंकि 4:30 तो बहुत ठीक टाइमिंग है मतलब। हाँ हाँ। चलो बहुत अच्छा है। नयन जी हरे कृष्णा, बहुत बहुत। हाँ देखिए, सृष्टि जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करी है। आप देखिए, पढ़िए, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा सुबह उठने का। तो बहुत परफेक्ट है। देखो मैं आपको मेरी खुद की बात बताता हूँ। मैं सुबह नहीं उठ सकता बिल्कुल भी खुद से। तो मतलब रात को भी कुछ ना कुछ काम रहते हैं। तो अगर मैं 10:30 से लेट हो जाता हूँ ना सोने में, तो फिर सुबह उठने का कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब कि मैं उठ पाऊँगा या नहीं उठ पाऊँगा। भले ही मैं 4-5 अलार्म लगा के फ़ोन ऐसे रख दूँ मेरे आसपास, मेरी नींद ही नहीं खुलती है। आप देखो मैं उठता कैसे था इससे पहले। मम्मी मेरी ऐसे पानी फेंक के मारती है, भले ही सर्दी हो गर्मी हो, मैं ऐसे ही उठता हूँ। और ऐसे मैं बोलने से हिलाने से नहीं उठता, मैं पानी से ही उठता हूँ। उसमें ऐसा लगता है कि मैं डूब रहा हूँ सपने में, तो मैं उठ जाता हूँ। अब क्या हुआ कि, लेकिन उठना तो जल्दी ही है, क्योंकि पहले मंगला आरती भी जाते थे गोविंद देव जी। तो सर्दियों में थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो गया सुबह जल्दी उठना, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया सुबह उठना। तो अब ये चैंटिंग सेशन इतने अच्छे है ना कि रात, पता नहीं क्या मैजिक है भगवान का, कि अपने आप ही नींद खुल जाती है। अब निशिता जी बता रही थी आज सुबह चैंटिंग सेशन में, बता रही थी कि वो खुद उठती हैं, फिर अलार्म को वो बंद करती हैं कि तू बंद हो, मैं खुद ही उठ गई। वाओ। हरी ऐसा बोल। होता है। देखिए कितना अच्छा है ना। अब मुझे लगता है कि सबको एक तो मन हो गया है कि करके देखें क्या चीज़ है चैंटिंग सुबह सुबह। आइए वही बिल्कुल आइए। तो इतनी ज्यादा बहुत कनेक्ट। बहुत बहुत परफेक्ट है वो चैंटिंग सेशन। और देखिए क्या होगा कि जब आप, मैं आपको बताता हूँ, कैमरा ऑन रखेंगे तो आपको लगेगा कि सब देख रहे हैं, तो चैंटिंग ही करता हूँ बैठ के, यहाँ वहाँ घूमूँ नहीं, बेड पे लेटूँ नहीं। अगर हम खुद से करते हैं ना, तो हम चीटिंग कर लेते हैं बहुत। लेकिन एसोसिएशन का ये पावर है कि आप देखेंगे कि कैमरा ऑन रखना है इसमें, बैठे रहें तो बैठे बैठे आपकी पूरी चैंटिंग हो जाएगी। बीच में हो सकता है आपको लगे कि पानी पीना है, आप, मैं तो हर 4 राउंड्स के बाद पानी पीता हूँ थोड़ा सा,
तो पानी की बॉटल भी साथ रखता हूँ। और बहुत अच्छी चैंटिंग होती है, बहुत परफेक्ट चैंटिंग होती है। तो चलो चैंटिंग सेशन का डिस्कशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि ख़त्म ही नहीं होगा, बहुत प्यारा चैंटिंग सेशन होता है। 12-13 घंटे सोने वाली मैं से थी, बट अब 7 घंटे भी सोती हूँ। पूरा दिन परफेक्ट जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ पूर्ण है, हरी बोल। ये अर्पिता जी का एक्सपीरियंस है। तो सब अपने फीडबैक देखिए शेयर कर रहे हैं, ये सब चैंटिंग सेशन ज्वाइन करते हैं। तो जो नहीं करते हैं वो भी करिए। आज तो रिया जी ने भी ज्वाइन किया था, है ना? लेकिन देखिए कैमरा ऑन करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हो सकता है कि हम हॉस्टल रूम में भी हो सकते हैं हम, तो हमारे जो रूममेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो। लेकिन निश्चिता जी भी ऐसे ही हैं, वो ऑन कर देती लाइट, फिर माइक तो ऑफ रहता है, उनके दोस्त वगैरह बोलते रहते हैं, वो कहती है ऐसे ऐसे करके चैंटिंग करती रहती है। तो बहुत बढ़िया है। शिवान, आप एक बार मुझसे वैसे डीएम पे बात कर लीजिएगा, है ना? इस चैंटिंग से रिलेटेड वैसे तो प्रीवियस सेशंस में भी मैंने बहुत बताया है। देखिए हरे कृष्ण महामंत्र, और एक तो होता है हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करें, राधा नाम चैंटिंग करें। तो देखिए बेस्ट है महामंत्र। महामंत्र अपने आप में, महामंत्र नाम से ही आप समझ सकते हैं कि बहुत परफेक्ट है महामंत्र को चैंट करना। उसके लिए आपको दीक्षा भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली चैंटिंग कर सकते हो और अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हो। और ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें मंत्र दिया है, तो हाँ एग्जैक्टली वो किसी का बनाया हुआ मैन में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, भगवान ने खुद दिया है स्पेशली हमें आके। हाँ हाँ, देखिए भगवान कितने करुणामय, कितने दयालु हैं, खुद ही भक्त रूप में आके हमें मंत्र दे के गए हैं। तो उसको हम चैंट करें तो वो बहुत अच्छा है अपने लिए, है ना? हरि बोल सृष्टि जी, हरि बोल। लेकिन गुरु मंत्र नहीं जाप करती हूँ, राधा नाम का जाप, तो फिर हरि मंत्र कब करूँ? ओके, आप हरे कृष्ण महामंत्र ही चैंटिंग करिए, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा। वैसे आप देखिए, आप सब भगवान के नाम तो हमेशा ऑस्पिशियस हैं, बहुत पवित्र हैं, बहुत अच्छे हैं चैंट करना। लेकिन ऐसा होता है ना कि ऐसे समझना आप, मैं बहुत ऐसा एग्ज़ाम्पल गलत हो सकता है क्योंकि मेरे को कुछ भी एग्ज़ाम्पल आता है, लेकिन ऐसे एक साइड में रख के इसको एग्ज़ाम्पल को समझना है ना, कि आपको भूख लग रही है, आपकी भूख मिटाने के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें दूँ। एक मैं आपको दूंगा दाल रोटी, ठीक है? एक मैं आपको दूंगा मैगी। तो आप बोलोगे कि दाल रोटी दो, मुझे भूख लग रही है, मजाक मत करो, ये मैगी वैगी से पेट नहीं भरता। तो वैसे ही आपकी जो सोल का फूड है ना, वो भगवान है। अब भगवान को पाने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं, देखिए भगवान खुद बता रहे हैं। तो जिसमें से जो हरि नाम जप है, चैंटिंग है, वो सबसे बेस्ट वे है इस कलयुग में। तब चैंटिंग करने में भी क्या चैंटिंग करना चाहिए, उसमें जो बेस्ट है ना, जब मोस्ट रिकमेंडेड है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। ठीक है, ठीक है, शायद ठीक ठीक हो गए, समझ में आ गए। नयन जी, ये क्या भेजा है आपने? एक्चुअली कल ही मुझे एक रील मिली थी, स्नैप इस महाराज जी ने समझाया था हरे कृष्ण और राधा नाम के ऊपर। तो वो बोल रहे थे कि हम किसी को विरोध नहीं कर सकते, उल्टा हम ही के ऊपर ही अपराध लगेगा। तो वो यही उसी की रील है, हाँ ताकि सही किसी बात है। तरह ऐसा बोला ना तो उन पर अपराध ना लगे इस नाम को लेके, ताकि सभी लोग देख लें एक बार इसको। मैं वो पढ़ रहा हूँ, कैप्शन आ रहे हैं ना इसमें। हाँ वैसे देखिए क्या होता है ना, मतलब इससे पहले मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी हमारे जो राधी प्रभु हैं उनके साथ। तो उन्होंने बताया कि जो राधा नाम है वो वहाँ बिल्कुल चैंट नहीं होता है, इस्कॉन में राधा नाम चैंट नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि
श्रीमती राधा रानी बहुत कृष्ण से भी ज़्यादा वर्शिपेबल है, बहुत ज़्यादा पूजनीय है, तो उनका नाम ऐसे लेना बहुत बड़ी बात है। इसलिए वो राधे राधे भी नहीं बोलते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, जिसमें हरे हरे का मतलब राधा रानी है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, है ना। वहीं हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो मैं भी आपको हरे कृष्ण महामंत्र ही रिकमेंड करूँगा, बिना किसी को अपोज करे, क्योंकि देखो मैं जितना जानता हूँ समझता हूँ उतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। तो इस बारे में, क्योंकि मेरे को भी लग रहा था कि अब क्या करें, सही बात है, प्रेमानंद जी महाराज राधा नाम के लिए कह रहे हैं, तो राधा नाम चैंट करा जा सकता है। अगर वो कह रहे हैं, वो बहुत महापुरुष हैं, तो उन्होंने जब कहा है तो वो सही कहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड जो होता है, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ। मैं ऐसे समर्थन किसी का नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड जो है दाल रोटी, बेसिकली हम लोग इतने अधम है कि हम श्रीमती राधा रानी का नाम जाप करने के लिए इतने योग्य ही नहीं है। दिस इज द बेसिकली जो आप बोलना चाहते हैं हाँ प्रभु जी, राइट? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू श्रेया, हरे बचा हरे लिया कृष्णा यार में मुझे। इस पर कि हम जैसे पतित भी उसे कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने दिया ही हमें इसलिए, ताकि मतलब इसका कोई वो नहीं है, कोई रूल नहीं है कि कोई मतलब नहा के ही चांट करे या कुछ ऐसा करे। हम कभी भी चांट कर सकते हैं, और हम जैसे इतने अधम पतित लोग भी चांट कर सकते हैं। हमारा तब भी उद्धार हो जाएगा अगर हम ऐसे लोग भी चांट करें तो। दैट्स व्हाई। हरी बोल, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बच गया मैं तो। मेरे को बहुत मुश्किल लगता है ये इस बारे में बात करना। आई नो प्रभु जी, एक्चुअली हमारे भी एक्चुअली सेशंस हुए थे ना, तो फिर प्रभु जी भी इस चीज पे वो हो गए थे, स्टक हो गए थे, जो मेरे मेंटोर है। फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रोसेस करके बताया था, तो मैंने वही जस्ट जो सुना वो बताया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो देखिए, ये नॉलेज है ना, बहुत परफेक्टली हम तक पहुंच रही है ना। और ऐसे आप समझ सकते हो, है ना, कि चैंटिंग, अब हरे कृष्ण महामंत्र जैसे जो बहुत जापानीज़ होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हैं, वो बोल ही नहीं पाते प्रॉपरली, लेकिन मिस प्रोनाउंस करने का उनको अपराध नहीं लगता है, क्योंकि दिया ही वो मंत्र है ना, वो कोशिश तो बेचारे कर ही रहे, नहीं बोल पा रहे तो क्या हुआ। लेकिन वो राधा नाम चैंटिंग करेंगे, मिस प्रोनाउंस करेंगे, तो अपराध लगने के चांसेस है। तो ऐसा है। तो अभी तो देखिए कितने 15 कुछ 13 लोगों ने अभी तक मॉर्निंग चैंटिंग सेशन ज्वाइन करे, तो आप भी सब डेफिनेटली करिए, है ना, सब कोशिश करिए। अब आई थिंक 3:30 हो गए हैं, डिस्कशन एंड कर देते हैं। अब आप अपना संडे जिए अपने हिसाब से, आपका जो स्पिरिचुअल पार्ट है दिन का वो तो कवर हो गया, चैंटिंग हो गई, बुक रीडिंग हो गई, अब आप मज़े करिए। एक्चुअली अभी शाम को भी हमारी जो मेन सेंटर की क्लास है वो शाम को ही है, संडे संडे होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो और बहुत वेडनेसडे को अच्छा है। आश्रय होती है। वेडनेसडे तो को? दैट आश्रय क्लास बेसिकली जो दीक्षा के लिए जो क्लास लेते हैं ना, वो वाली। ओके। यहाँ पे हर सैटरडे क्लास होती है, और पता नहीं माता जी की क्लास शायद संडे को ही होती है। संडे को एक होता है जो फैमिली के लिए होता है, योगा फॉर हाँ, हैप्पीनेस नाम से। संडे को एक्चुअली वहाँ पे होती है सेंटर पे, जो जैसे कोई बाहर के भी हैं तब भी आ सकते हैं। वो मतलब सबके लिए होती है बेसिकली क्लास। और आश्रय बेसिकली वेंसडे को ऐसी जो सिर्फ सीनियर डिवोटीज के लिए होती है, जो आगे जाके सच में सीरियसली भक्ति प्रैक्टिस करना चाहते ओके, हैं उनके लिए। चलिए ठीक है, अब सेशन को एंड कर दें हम। थम्स अप कर दो आप सभी। अच्छा, फीडबैक भी दे दो कि क्लासेस में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, या फिर टाइमिंग से रिलेटेड या कुछ भी, और कुछ मन कर रहा हो बोलने का